जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भासत पाद नकेन्दव प्रवचनाम्बोधिन्दव स्थायिना ये सर्वे जिनसिद्ध सुर नुगतास्ते पाटिका साधुआ स्तुत्या योगी जनेश पंचगुरुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपात्युक्तोपवर्गप्रदा धर्मा सुक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं शालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममे कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधेयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तस्य सुजनैर्धर्मार्थे कामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि चिपेत। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। जैनेन्द्र देवभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं तं तं पं पं मं 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 तं 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 पं पं राम राम ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं मं च त्रिलोकस्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूपफलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिनगे जिन्नाथ महाम्य जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निपामते स्वाहा। नारियल का रस जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूष तो तुलसादि लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन निज के सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं तं तं पं पं मं 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 तं 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 पं पं राम राम ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं मं च त्रिलोकस्वामिनो नाली के रसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूपफलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिनगे जिन्नाथ महाम्य जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निपामते स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युते रसी चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तेज कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं तं तं पं पं मं 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 सं सं तं तं पं पं राम राम ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं हम च त्रिलोकस्वामिनो इच्छु रसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूपफलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिनगे जिन्नाथ महाम्य जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निपामते स्वाहा। घी ले लेंगे। अत्यंत पुष्टि करिए गति तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं तं तं पं पं मं 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 सं सं तं तं पं पं राम राम ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं मं च त्रिलोकस्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूपफलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिनगे जिन्नाथ महाम्य जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निपामते स्वाहा। दूध ले लेंगे। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चिरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं तं तं पं पं मं 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 सं सं तं तं पं पं राम राम ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं हम च त्रिलोकस्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूपफलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिनगे जिन्नाथ महाम्य जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निपामते स्वाहा। दही ले लेंगे। जैनेन्द्र कीर्तिया एक अति तुई क्या चिरोदधि पयुआ बस बर्फ समय
अति मंगलिक दही से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज चौक पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं 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 सं तं पं पं मं 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 सं सं तं तं पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं दा दा जं जं चिं चिं हम शास्त्रलोकस्वामिनः तदेव चेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप पलार्क कई धवल मंगल गानर वाकुले जिनके जिन्नाथ माम जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिले चार कसाए जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं 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 सं तं पं पं मं 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 सं सं तं तं पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं दा दा झं झं चिं चिं हम शास्त्रलोकस्वामिनः सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प कई चोर सुदीप सुधूप पलार्क कई धवल मंगल गानर वाकुले जिनगे जिन्नाथ माम जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा। चार कोने के चार कलश तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शिव निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं 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 सं तं पं पं मं 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 सं सं तं तं पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं हम शास्त्रलोकस्वामिनः चतुष्कोण कलशलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प कई चोर सुदीप सुधूप पलार्क कई धवल मंगल गानर वाकुले जिनगे जिन्नाथ माम जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा। चंदन लेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को चाह है सौभाग्यकारी जिनमें में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं 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 सं तं पं पं मं 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 सं सं तं तं पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं दा दा जं जं चिं चिं हम शास्त्रलोकस्वामिनः कल्कचूर्णवर्तनं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नवर्ते स्वाहा। आरती उतारेंगे। दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपई पात्रार्पितं प्रतिन्नमय तादरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि। ओम ह्रीं मंगलारती अवतरणं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप पलार्क कई धवल मंगल गानर वाकुले जिनगे जिन्नाथ माम जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा। सुगंधित जल कर्पूर चूर्णमूल्याग्र चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझसे नित्कृष्ट प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम नमोते भगवते श्रीमते भक्त्यां चतुष्कम साधे तेज मूर्ते नमः शिष्ट शांति आता शांति कराय सर्व पाप विनाशा सर्व विनाशा सर्वोत्सन्नाशा सर्व प्रकट मत विनाशाय सर्व चामड़ा विनाशाय। ओम राम ह्रीं ओम रास्य नमः। श्री ज्ञानमती मातु सर शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चोर सुदीप सुधूप पलार्क कई धवल मंगल गानर वाकुले जिनगे जिन्नाथ माम जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा। शांति धारा शांति धारा। जो लो ऋषभदेव भगवान की जय। शांति धारा के लिए कलश ले लें। इधर से एक साइड से प्रद्युम्न कुमार जी जैन दिल्ली और एक तरफ से सरिता जैन चावड़ी बाजार दिल्ली। आ जाओ सरिता, तुम इधर आ जाओ अपने जोड़े के साथ। चिरंजी लाल जी आप उधर जाइए और प्रद्युमन जी के हाथ में कलश दे दें। शांति धारा भगवान ऋषभ देव की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान है। उन्हीं के निकट ये जिन प्रतिमा जो 108 फुट के भगवान ऋषभ देव ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर विराजमान हैं, उनके पाषाण से निर्मित अतिशयकारी भगवान ऋषभ देव के मस्तक पर शांति धारा प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः,
ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डाम विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य पीठाधीश रवींद्र कीर्ति स्वामी जी सहित अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के समस्त पदाधिकारी गण सपरिवारस्य आज डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के जन्म दिवस पर मंगल आशीर्वाद सहित सपरिवारस्य आज यहाँ पर अभिषेक कर रहे श्री प्रद्युम्न कुमार जैन नवनिर्वाचित दिल्ली प्रदेश के तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष प्रद्युम्न कुमार जैन ऋषभ बिहार दिल्ली सपरिवारस्य श्री उमेश जैन सरिता जैन डॉक्टर अभिनव जैन उमंग जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य चिरंजीलाल जी सुमतिबाई कासलीवाल पटना निवासी सपरिवारस्य मैनेजर मनोज कुमार जैन सपरिवारस्य श्री संगपति अनिल कुमार जैन अनीता जैन अतिशय जैन सुरभि जैन सपरिवारस्य एवं संगपति श्रीमती अनामिका जैन तत्पुत्र दिव्यांश जैन प्रीत बिहार कमल मंदिर दिल्ली निवासी सपरिवारस्य श्री सुरेश जी जैन कुलाधिपति मुरादाबाद सपरिवारस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तिकानां च श्रीमती रेखा रानी एसपी जैन डॉक्टर नीरज डॉक्टर दिव्या आरुष जैन सरिता विहार दिल्ली सपरिवारस्य सभी लोग जो पारस चैनल पर भी देख रहे हैं सब लोग मम सपरिवारस्य अपना अपना नाम भी बोल सकते हैं। सर्वपूजकानां सर्वभक्तिकानां च सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्ववेदनीय कर्म छिंदी बिंदी सर्वमोहनीय कर्म छिंदी बिंदी सर्वायु कर्म छिंदी बिंदी सर्वनाम कर्म छिंदी बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंदी बिंदी सर्वंतराय कर्म छिंदी बिंदी सर्वक्रोधम छिंदी बिंदी सर्वमानम छिंदी बिंदी सर्वमाया छिंदी बिंदी सर्वलोभम छिंदी बिंदी सर्वमोहम छिंदी बिंदी सर्वरागम छिंदी सर्वद्वेषम छिंदी बिंदी सर्वगजभयम छिंदी बिंदी सर्वसिंहभयम छिंदी बिंदी सर्वाग्निभयम छिंदी सर्वसर्पभयम छिंदी बिंदी सर्वयुद्धभयम छिंदी बिंदी सर्वसागर नदी जल भयम छिंदी बिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादि भयम छिंदी बिंदी सर्वनिगडादि बंधन भयम छिंदी बिंदी सर्वायुयान दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी सर्वास्प्यान दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंदी बिंदी सर्वविषाक्तवाष्प क्षरण भयम छिंदी बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतराग्नि शाकिन्यादि भयम छिंदी बिंदी सर्वधनहानि भयम छिंदी बिंदी सर्वव्यापारानि भयम छिंदी बिंदी सर्वराज भयम छिंदी बिंदी चोर भयम छिंदी बिंदी सर्वदुष्ट भयम छिंदी बिंदी शत्रु भयम छिंदी बिंदी शोक भयम छिंदी बिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिंदी सर्ववैरम छिंदी बिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंदी बिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंदी बिंदी सर्वार्थरौद्र ध्यानम छिंदी बिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंदी बिंदी सर्वायशः छिंदी बिंदी सर्वपापम छिंदी बिंदी सर्वअविद्याम छिंदी बिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंदी बिंदी सर्वकुमतिम छिंदी बिंदी सर्वभयम छिंदी बिंदी सर्वक्रूरग्रह भयम छिंदी बिंदी सर्वदुःखम छिंदी बिंदी सर्वापमृत्युम छिंदी बिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभय दानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमाद्या नामादे जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्माण संवत 2550तमे मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ आज सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधीयमाना इयं शांतिधारा
सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पूरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायां मस्तकस्य उपरि शांतिधारां करोमीति स्वाहा। गणी ज्ञानवती मातु सर्वसंगत रविंद्र कीर्ति पीठाधीश्य सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु सर्व परकृत बाधा विनाशनम कुरु कुरु सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु वित्तलाभम च कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्मे भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ऋषभगिरी मांगी तुंगी के ऋषभदेव को वंदन है। विश्व के सबसे ऊंचे प्रभु के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणिनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। पावन क्षेत्र पावन सिद्ध क्षेत्र के प्रति मेरा पूर्णार्घ्य समर्पण है। ओम ह्रीं मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा 108 फुट के ऋषभदेव जिन प्रतिमा ये अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी में विराजमान नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकर चरणेभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। एवं ओम ह्रीं मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में एवं पर्वत पर विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सदीबी समी के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन। वीर सिंधु शिव धर्म अजित श्रेयांश वाभिनंदन को नमन। अनेकांत सागराचार्य सप्तम सूरीश्वर को वंदन। सब आचार्यों के श्री चरणों में मैं अर्घ्य करूं अर्पण। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर पर्यंत समस्त परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य एवं मुनिभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पीछिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओ भारत गौरव दिव्य शक्ति 550 ग्रंथों की लेखिका डबल डिलिट की मानद उपाधि से अलंकृत तीर्थंकर जन्मभूमि में कल्याणक भूमियों तीर्थ के विकास की संप्रेरिका वर्तमान में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान गणिनी प्रमुख आरिका श्रवण श्रीगानुति मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माते। हमारे बीच में आज श्री प्रद्युम्न कुमार जी जैन
दिल्ली से अपने साथियों के साथ पधारे हैं। अभी दिल्ली प्रदेश के तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं और खूब अच्छे से तीर्थों के संरक्षण में, संवर्धन में अपने दायित्व को निभाते हुए कार्य करें। सबसे प्रथम अपनी गुरु माता पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के पास आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। प्रद्युम्न जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और आज हमारे संघस्थ बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर जीवन प्रकाश जी का जन्मदिन है। आज कार्यवश दिल्ली गए हुए हैं। कमल मंदिर प्रीत बिहार से वे उनको स्पॉटलाइट करें। पूज्य माता जी को वे वहीं से श्रीफल चढ़ा करके और नमोस्तु वंदामी कर रहे हैं। पूज्य माता जी दोनों हाथ उठा करके डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के लिए मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। हम लोगों का, पूरे संघ का आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपका नया साल खूब मंगलमय हो। देश विदेश में जैसे अंतर्राष्ट्रीय धर्म प्रभावना में गुरु आशीर्वाद से आप प्रभावना करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, तो सभी के प्रिय पात्र भी हैं। तो ऐसे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जीवन प्रकाश जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के भी मंत्री हैं और दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर के भी मंत्री हैं। चढ़ाइए जीवन प्रकाश जी, चढ़ाइए नारियल। बोल रहे हैं अर्घ्य। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीम परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के श्री चरणों में दिल्ली से डॉक्टर जीवन प्रकाश की ओर से माँ अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा वंदामी बोल रहे हैं और पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। और पूज्य चंदनामती माता जी के लिए भी जीवन प्रकाश जी के द्वारा अर्घ्य समर्पित किया जा रहा है। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य का थाल चढ़ाते हैं। प्रज्ञा शमनी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं। उनके गुण हम में प्रगटित हों यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीम परम पूज्य प्रज्ञा शमनी आर्यकरत्न श्री चंदनामती मात्रे अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अगर स्वामी जी उपस्थित हों उनको भी दर्शन करा दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। 16 कांड पर्व में आज अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना का मंत्र ओम ह्रीं अरहम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। आज मेघमाला व्रत का मंत्र बोलेंगे। आज 1008 कलशों से अभिषेक भी होगा। अभिषेक करने का विधान पूरे महीने व्रत में 8 बार निश्चित किया हुआ है। 3 प्रतिपदा, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। आज अष्टमी है। अभी आज 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक भी होगा। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। अब दिनमुखावलोकन व्रत का मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः स्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं सृजिन मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित ओम ह्रीं सृजिन्कोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित द्वादशांग सद्ज्ञानेभ्यो नमः द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। सर्वप्रथम हमारे दिल्ली प्रदेश के तीर्थ कमेटी के जो अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए हैं, हमारे प्रद्युम्न कुमार जैन, जो युवा परिषद में बहुत काम किया है और हमारे सक्रिय कार्यकर्ता लगभग ईस्वी सन 1972-73 से जुड़े हुए हैं दिल्ली में, और इन्होंने अपने उद्यान में धारीहेड़ा में तीर्थ बना दिया है। भगवान सर्वोदय तीर्थ बनाया है, वहाँ पर मंदिर बनाकर, और मेरी प्रेरणा से ही मेरे सानिध्य में शिलान्यास संपन्न हुआ था। वहाँ मंदिर बन गया है, भगवान विराजमान किए हैं, शांतिनाथ भगवान आदि भगवान विराजमान हैं। उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। उनके माता पिता ऋषभ जैन ऋषभ बिहार में रहते हैं, राजकुमार जैन, और उनकी माँ को बहुत बहुत आशीर्वाद, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे संघर्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, जिनका आज जन्मदिन है, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब हम आपको ले चलेंगे अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना की ओर। अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना का लक्षण क्या है, हमें देखना है। आचार्यों ने जो लक्षण किया है, ज्ञान भावनायाम नित्य युक्तता ज्ञानोपयोग है। ज्ञान की भावना में हमेशा उपयोग लगाए रखना, इसी का नाम है ज्ञानोपयोग। यही अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना है। बदात्मा ज्ञानामृतम भोजनम, साधुओं का भोजन ज्ञानामृत बताया है। आचार्यों ने कहा है, दिन वचन मौसह मिदम विषय सुख विरचनम अमृत भूदम जन मरण बाहि हरणम क्षय करणम सर्व दुखाणम। श्री कुंद स्वामी के वचन है, मूलाचार्य में गाथा आई है, बहुत ही हमें प्रिय है कि जिनेंद्र भगवान के वचन ऐसी औषधि है, ऐसी परम रसायन है, जो विषय सुखों का विरेचन कराते हैं, विषय सुखों का त्याग कराते हैं। अमीभूतम अमृत स्वरूप है। और जर मरण बाहि हरणम, जन्म और मरण ये दो व्याधि हैं, दो सबसे बड़े महारोग हैं। इन जन्म और मरण रोग को, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाले महारोग को, जन्म मरण के रोग को छुटकारा प्राप्त कराने वाले हैं, इनका क्षय कराने वाले हैं। क्षय करणम सब दुखानम, संपूर्ण दुखों का क्षय कराने वाले हैं, संसार का अंत करके परमात्मा पद मोक्ष पद को प्राप्त कराने वाले हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन हैं। इनका स्वाध्याय करना, अब इसमें विशेष बात मैं आपको बताऊं कि स्वाध्याय करने के लिए 2 प्रकार के ग्रंथ माने हैं। एक तो सिद्धांत ग्रंथ और एक सामान्य आराधनागत ग्रंथ, कथा आदि ग्रंथ और स्तुति ग्रंथ। इनमें अंतर पड़ जाता है। जो विशेष ग्रंथ हैं, जैसे आज वर्तमान में छठखंडागम है, कसाय पाहुड़ जय धौला है, महाबंध है, ये सिद्धांत ग्रंथ माने हैं। और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की आज्ञा के अनुसार तत्वार्थ सूत्र, उसकी जो टीकाएँ हैं, सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक आदि और समय सार, प्रवचन सार आदि ग्रंथ भी सिद्धांत ग्रंथ की कोटि में माने जाते हैं। और इनका स्वाध्याय मुख्य रूप से मुनि आरिका ही करते हैं, विशेष रूप से। श्रावक भी जो विशेष अध्ययनशील हैं भले ही करें, लेकिन उनके लिए मुख्य रूप से प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग में वसुनंदी श्रावकाचार है और रत्नगण श्रावकाचार आदि श्रावकाचार, और द्रव्यान योग में समाधि शतक आदि, आलाप पद्धति, समाधि शतक आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये क्रम है। जो अक्रम से स्वाध्याय समय सार आदि का करते हैं, वो नियम से
निश्चयाभासी होकर और मुनियों आदि की अवहेलना करते हुए एक प्रकार से नया पंथ स्थापित करने वाले हो जाते हैं। तो मैं आपको ले चलूँ, स्वाध्याय के काल में बताया है, फिर प्रातः काल, सायंकाल, मध्याह्न काल और अर्धरात्रि, ये 4 समय जो हैं ये इनके 2-2 घड़ी यानी 48-48 मिनट आगे पीछे छोड़ देना चाहिए, अर्थात 96 मिनट। सूर्य उदय के 48 मिनट पहले 48 मिनट बाद तक स्वाध्याय का काल नहीं है। ऐसे ही सूर्यास्त के 48 मिनट पहले और 48 मिनट के बाद भी बीच में 96 मिनट तक स्वाध्याय का काल नहीं है। ऐसे ही अर्धरात्रि और मध्याह्न में समझ लेना। ठीक 12 बजे के 48 मिनट पहले यानी 11:15 तक काल है, उसके बाद अकाल हो जाता है और लगभग 1 बजे काल होता है, 5 बजे से। तो ये अकाल में स्वाध्याय करने से हानि है उच्च ग्रंथों के पढ़ने की। जैसे तत्व आप लोगों के तत्वार्थ सूत्र जो है, इसके लिए भी आचार्य श्री मना करते थे, हम लोग भी मना करते हैं कि अकाल में तत्वार्थ सूत्र भी मत पढ़ें। सूत्र ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, महिमापूर्ण ग्रंथ है। बाकी आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ें, पूजा करें, सामायिक करें, ध्यान करें आदि, ये सब ग्राह्य हैं। तो इस पर थोड़ी सी कथा मैं आपको सुनाऊं। एक वीरभद्र नाम से महामुनि थे, चतुर्थकालीन घटना है। अर्धरात्रि में अकाल में स्वाध्याय कर रहे थे, अर्धरात्रि में स्वाध्याय कर रहे थे। उच्च स्वर से मौखिक स्वाध्याय कर रहे होंगे, जंगल में उन्हें लाइट रोशनी कहाँ मिलेगी। मौखिक जो ग्रंथ आदि याद थे उनको विशेष पढ़ रहे होंगे, सैद्धांतिक ग्रंथ। तो एक देवी ग्वालिन का वेश लेकर के और वहाँ छाछ बेचने लगी। मट्ठा ले मट्ठा, तक्र ले तक्र, अपनी ग्वालिन जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई। तो मुनि ने अपना मौन छोड़कर कहा, अरे ग्वालिन तो क्या पागल है, यहाँ रात्रि में अर्धरात्रि में तेरी छाछ कौन खरीदेगा, कौन मिलेगा, यहाँ कौन है। तो बोली, इस निर्जन वन में रात्रि में तेरी छाछ कौन खरीदेगा। तो देवी ने कहा प्रकट होकर कि हे स्वामिन, हे मुनिवर, हमें तो आप ही पागल दिख रहे हैं। आप इस अर्धरात्रि में अकाल है और अकाल में स्वाध्याय कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जिन्हें भगवान की आज्ञा, गुरु की आज्ञा नहीं है। तो उन्होंने स्वाध्याय बंद कर दिया। जब सुकाल हुआ, अर्धरात्रि समाप्त हुई, तब उन्होंने स्वाध्याय किया और प्रातः गुरु के पास जाकर प्रायश्चित देकर काल में स्वाध्याय करने का नियम कर लिया और कालांतर में अपनी समाधि करके उत्तम देवपद को प्राप्त किया। ये तो है अकाल में स्वाध्याय नहीं करने की बात, और मुनि के लिए विशेष बात। अब मैं जो अकाल में स्वाध्याय करते हैं उनके लिए भी छोटी सी घटना सुनाऊं। आराधना कथा को शादी में कथाएँ आई हैं। एक शिवनंदी नाम से महामुनि थे। गुरु ने उन्हें बताया कि रात्रि में श्रवण नक्षत्र का उदय होने के पहले पहले तक स्वाध्याय का समय नहीं रहता है, बाद में स्वाध्याय का समय होता है अर्धरात्रि के 48 मिनट 1 घंटे बाद। उन्होंने फिर भी ध्यान न दे करके और गुरु की आज्ञा की महत्ता न दे करके और अकाल में ही स्वाध्याय करना शुरू किया। फलस्वरूप अंत में असमाधि हो गई। उनके मरते समय, प्राण निकलते समय समाधि नहीं हो पाई और असमाधि से मर करके उसी गंगा नदी में, गंगा नदी किनारे ध्यान करते थे, स्वाध्याय आदि करते थे। गंगा नदी में महामत्स्य हो गए, महामत्स्य हो गए। एक बार क्या हुआ कि वो नदी के किनारे महामत्स्य था और उस नदी के पास तट पर एक महामुनि विराजमान थे। रात्रि में दिनकल्पी महामुनि थे और पिछली रात्रि में उच्च स्वर से खूब जोर जोर से स्वाध्याय कर रहे थे और प्रातःकाल भी अपने सुकाल में सूर्योदय होने के बाद
स्वाध्याय कर रहे थे जोर जोर से, उच्च स्वर से। वो महामत्स्य सुनता है, उसके कान में पहुंचती है वाणी और एकदम उसको जाति स्मरण हो जाता है, अरे मैं भी ऐसे मुनि था, ऐसे दिगंबर साधु था, और भगवान की आज्ञा, गुरु की आज्ञा नहीं मानने से, अकाल में स्वाध्याय करने से, और मैं महामत्स्य हो गया, तिर्यंत योनि में आ गया। इतना बड़ा दोष स्वाध्याय करते हुए बहुत पश्चाताप किया, और निकट में ही जो गुरु विराजमान थे उनके चरणों के निकट आकर के पड़ गया। मुनिराज ने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि भव्य जीव है, अकाल में स्वाध्याय के निमित्त से महामुनि मर करके महामत्स्य हुआ है। तो उन्होंने उसे संबोधित करना शुरू किया और सम्यक ग्रहण कराया, पंच अनुव्रत दिए। पंचेंद्र तिर्यंच धवला ग्रंथ में आया है। मैं जब सिद्धांत चिंतामणि टीका लिख रही थी, पढ़ कर के बड़ा हर्ष और आनंद होता था कि स्वयंभू रमण समुद्र में और द्वीप में असंख्यातों ऐसे तिर्यंच है, पंचेंद्र तिर्यंच, जो देवों के संबोधन आदि से, जाति स्मरण आदि से सम्यक तौर प्राप्त करते हैं और अनुवृत्ति बन जाते हैं। देवों के संबोधन से देव वहाँ पहुँचते हैं, मनुष्य नहीं जा सकते 2.5 द्वीप के बाहर, और उनके संबोधन से पंचानुव्रत ग्रहण करके और मर करके स्वर्ग चले जाते हैं, बाद में स्वर्ग तक चले जाते हैं। ऐसे महामत्स्य असंख्यातों हैं, असंख्यातों तिर्यंच से पंचेंद्रीय, जो पंचम गुण स्थान प्राप्त कर करके अनुवृत्ति बन करके स्वर्ग प्राप्त कर रहे हैं, आज भी हैं। तो भव्यात्माओं, पुनश्च इस महामत्स्य ने गुरु से सम्यक ग्रहण किया, और सम्यक ग्रहण करके अनुव्रत दे करके, और अंत में आयु के अंत में भगवान का नाम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा, तो महार्थिक देव हो गए, स्वर्ग में महार्थिक देव हो गए, महानिधि धारक देव हो गए। तो ये है काल और अकाल की महिमा। अब ग्रंथ के बारे में मैं थोड़ा बताऊं कि जैसे दिग्दाह हो रहा है, उल्कापात हो रहा है, बिजली चमक रही है खूब ज़ोरों से, दुर्दिन है अथवा संक्रांति का दिन है, ऐसे समय भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। संक्रांति के समय दीक्षा भी वर्जित है, स्वाध्याय भी वर्जित है, और संक्रांति आदि के समय पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएँ भी वर्जित है। कोई साधु इस बात का ध्यान न दे करके चाहे जब पंचकल्याणक आदि करा देते हैं तो ये दोषास्पद है। कई बार मैं इस बात पर उन्हें सूचना भी क्या कराया करती हूँ, ग्रंथों के प्रमाण देकर। महापुराण में लिखा हुआ है कि संक्रांति में अगर कोई मुनि किसी को दीक्षा देता है, कोई आचार्य देता है, तो उसको आचार्य पद से हटा दे, संघ से बाहर निकाल दे। यहाँ तक कठिन शब्द लिखा हुआ है महापुराण में। तो भव्यात्माओं, इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि कब दीक्षा देना, कब पंचकल्याणक कराना, कब स्वाध्याय करना सिद्धांत आदि ग्रंथों का, समयसार आदि का। समयसार ग्रंथ महान ग्रंथ है। धवला आदि ग्रंथ जो छपे हुए हैं, आज आचार्य श्री सांसार महाराज के अनंत उपकार हुए हैं, जिन्होंने धवला सठखंडागम आदि के हिंदी अनुवाद कराकर छपाए हैं। हम लोग उसका स्वाध्याय करते हैं। मैंने तो उसका स्वाध्याय गुरु की आज्ञा से किया और उस पर सिद्धांत चिंतामणि टीका भी लिखी है। मैंने उसका स्वाध्याय करते समय, टीका लिखते समय बहुत ध्यान रखा कि अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये 6 तिथि भी वर्जित हैं, इनमें नहीं लिखा है, और अकाल में नहीं लिखा है। सामायिक के बाद सूर्य अस्त होने के 2 घड़ी 3 घड़ी बाद ही लेखन शुरू करती थी, और सूर्योदय के पहले भी पश्चिम रात्रि में सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय वर्जित है। 3 काल में मान्य है। पश्चिम रात्रि में सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय वर्जित है। तो मैंने पश्चिम रात्रि में सिद्धांत ग्रंथ नहीं लिखे, पूजा आदि ग्रंथ लिखे हैं। पूजा आदि ग्रंथ लिखे हैं, कल्पद्रुम विधान, इंद्रद्रुम विधान आदि लिखे हैं। तो बात यही है कि अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना हमेशा स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को वृद्धिगत करना। जैसा कि मैंने ज्ञान स्वाध्याय का ही फल पाया है। आज जो मैं आपको इस उम्र में भी लगभग 89-90 की
और जो मैं आपको कुछ सुना रही हूँ ये सब हमारी जन्मदात्री माता मोहिनी के अनंत उपकार, जिन्होंने स्वाध्याय की बचपन से प्रेरणा दी और पद्मनदी ग्रंथ पंचविंशति का स्वाध्याय कर कर के मैंने बहुत कुछ पाया और उसके फलस्वरूप मैंने वैराग्य प्राप्त करके अकलंग निकलंग आदि का नाटक वही देखा। पाठशाला में पढ़ती थी, जैन पाठशाला टिकैतनगर में बचपन से ही धर्म के संस्कार मिले हैं। तो इस निमित्त से जो है मैंने भी अपने जीवन में स्वाध्याय का फल प्राप्त किया। मेरी जन्मदात्री माँ ने भी स्वाध्याय का फल प्राप्त किया। उनको दहेज में उनके पिता ने अर्थात मेरे नाना ने, सुखपाल दास ने दहेज में पद्मनदी पंचविंशति का ग्रंथ दिया था। वो उसका घर में स्वाध्याय क्या करती थी तो उसी ग्रंथ को उन्हें दे दिया था। उसका स्वाध्याय उन्होंने भी किया, मैंने भी किया। उसके फलस्वरूप उन्होंने भी ईस्वी सन 1971 में अजमेर में आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के कर कमलों से आर्य का दीक्षा ली है। आप आश्चर्य करेंगे, 13 संतान को जन्म देकर उन्होंने आर्य का दीक्षा ली, जिसमें नंबर 1 मैं हूँ। हमारे रविंद्र कीर्ति जी नंबर 9 में हैं और इसीलिए वो जो है महिमापूर्ण अनेकों तीर्थों का कार्य कर रहे हैं। आज हमारी चंदामती जी नंबर 12 में हैं। हमारी एक अभयमती माता जी जिन्होंने भी दीक्षा ली, मनोवती, उनके 4 संतान ने, 1 पुत्र 3 पुत्रियों ने आजन ब्रह्मचर्य ले लिया। बाकी सबके विवाह शादी आदि हुए हैं, लेकिन उनमें से भी आज हमें गौरव है कि उनके एक पुत्र प्रकाश चंद की सुपुत्री कुमारी इंदु ने अभी आर्य का दीक्षा ली है। श्रावण कृष्णा एकम को हर्षवती नाम मैंने उनको दिया है। उनकी पुत्री की पुत्री एक कुमारी आस्था ने दीक्षा ली थी, लगभग 10-12 वर्ष हो गए। वो आज सुब्रतमती नाम से हमारे संग में हैं। बात यही है कि ये सब स्वाध्याय का फल मैंने प्रत्यक्ष देखा और पाया है। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है। हमारे उमेश चंद जैन आए हुए हैं और कुमारी सरिता जो कुमारी अवस्था में खूब रत्नमती माता जी को छेड़ाला सुनाती थी, रत्नगण सुनाती थी, वो अभी सौभाग्यवती सरिता जैन आई हैं। हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि उनके पुत्र ने भी डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त की है पढ़ करके। धार्मिक संस्कार उनमें अभी इतने हैं कि धार्मिक संस्कार के फलस्वरूप अभी यहाँ आकर अभिषेक कर रहे थे। और इन्होंने भी जो है अपने परिवार में, अपने जीवन में धर्म को ही साकार किया है दिल्ली में रहते हुए। बात यही है कि मैंने देखा कि उनके सभी पुत्र पुत्रियों में अच्छे संस्कार हैं, अच्छी भावनाएं हैं। हमारे प्रद्युम्न जैन आए, इनके पिता राजकुमार जी शुरू से हमारे भक्त रहे, जुड़े रहे हैं। इनकी माँ उर्मिला जी, ये सब धार्मिक संस्कार से ओतप्रोत भक्तगण और भी जो अनेकों भक्त बैठे हमारे सामने, नाम ध्यान नहीं हमें। ये सब हमारे चिरंजी लाल जी हैं, इनकी धर्मपत्नी सुमती बाई हैं। ये सब धर्म के संस्कार से जुड़े हुए हैं, बहुत समय से जुड़े हुए हैं। कुंडलपुर से जुड़े हुए, अयोध्या से जुड़े हुए, मांगी तुंगी से जुड़े हुए, हमेशा आकर महीना 4-4 महीने रहकर संघ की भक्ति करते हैं, आहार देते हैं। तो बात यही है कि ऐसे ऐसे लोगों ने हमने देखा। हमारे सामने कुमुदनी बैठी हुई हैं, ये इनके सुपुत्र, इन्हीं की पुत्री सरिता, इनके सुपुत्र विजय कुमार जैन जो प्रतिष्ठाचार्य बन गए। बात यही है कि ये सब धार्मिक संस्कार स्वाध्याय के फल से, अभीक्षण ज्ञानोपयोग के फल से, सब स्वाध्याय के संस्कार से ये सब उपलब्धियां हुई हैं। आज पंचम काल भी हमारे लिए चतुर्थ काल से बढ़कर है। मैं कई बार चिंतन करती हूँ कि ऐसा चतुर्थ काल हमारे लिए किस काम का था, जब हमने सम्यक दर्शन और चारित्र नहीं प्राप्त किया होगा। जब ही आज पंचम काल में जन्मे हैं, स्त्री पर्याय में जन्मे हैं। लेकिन आज पंचम काल में भी सम्यक मिल गया, संयम मिल गया, आर्य का पद मिल गया, दीक्षा मिल गई, महाव्रत मिल गए, 28 मूल गुण मिल गए, गुरु मिल गए, आचार्य शांति सार जैसे गुरु मिले, आचार्य वीर सार जैसे गुरु मिले, 700 जन्मभूमि अयोध्या मिली। ऐसे मांगी तुंगी में भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए। ये सब जो महिमा, ये सब स्वाध्याय का फल हमने अपने जीवन में पाया है। तो भव्यात्माओं, मैं समझती हूँ कि सचमुच में
हमारे लिए पंचम काल भी चतुर्थ काल से बढ़कर वरदान बन गया, महान बन गया। जो 700 जन्म हुए बैठकर ऋषभ देव के चरणों में बैठकर छाया में बैठकर आज हम आपको 200 सुना रहे हैं। ये हमारी आरिका चंदावती जी जो आज मध्याह्न में प्रवचन निर्देशिका सुनाती है, हमें गौरव होता है कि जब प्रवचन निर्देशिका पढ़ाई थी मैंने, जब प्रवचन निर्देशिका पढ़ाई थी और हमारे रविंद्र कीर्ति जी जब ये प्रवचन निर्देशिका का अध्ययन हमने कराया था, छपाया था, नया विद्वानों का प्रशिक्षण शिविर हुआ था हमारे सानिध्य में हस्तिनापुर में ईस्वी सन 1976 में 78 में पहली बार शिक्षण शिविर प्रशिक्षण शिविर हुआ विद्वानों का। 105 विद्वान आए थे, सब चोटी के मूर्धन्य विद्वान सारे भारत के आए थे। दक्षिण, मैसूर, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राजधानी सभी से और सभी विद्वानों ने उसका अध्ययन किया था। जब ये बालिका थी, हमारी कुमारी माधुरी थी, उस समय कुछ नहीं समझती थी और आज जो अध्ययन कराती हैं तो हमें जो गौरव प्रसन्नता होती है कि कितना सुंदर विवेचन करती हैं। तो बात यही है, ये सब स्वाध्याय का फल, ज्ञान आराधना का फल, गुरु के मुख से अध्ययन करने का फल आप लोगों ने पाया है। मैं समझती हूँ कि जो गृहस्थाश्रम में भी हैं उनका भी जीवन सार्थक है, धन्य है। हमारे रविंद्र कीर्ति जी अभी जो है दिल्ली में हैं और प्रीति विहार मंदिर में हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, ये सब स्वाध्याय के फलस्वरूप आज खूब अध्ययन। ये रविंद्र कीर्ति जी हमें याद आती है कि इन्होंने 3 वर्ष के कोर्स, जो मुंबई का कोर्स था सोलापुर का धार्मिक शास्त्री का, उसको 3 वर्ष के कोर्स को 3 महीने में करके परीक्षा दी थी और उत्तीर्णता प्राप्त की थी। ये वो रविंद्र कीर्ति हैं। आज इनके क्षयोत्सव के लिए हम उनके बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और इसी प्रकार से वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, शतायु हों और धर्माराधना करते रहें और आपको अनेक अनेक उपलब्धियां देते रहें। मेरा तो नियम रहा है कि किसी को तीर्थोद्धार के लिए, ग्रंथ प्रकाशन के लिए, आहार विहार के लिए किसी से पैसे के लिए नहीं कहना, मेरा नियम रहा है सन 52 से, मैंने जब से घर छोड़ा है। हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने, मोती सागर जी ने, इन लोगों ने दिल्ली में त्रिलोक संस्थान की स्थापना करके और संस्था बनाई और उसके माध्यम से और भी संस्थाएं बनाई। उनके माध्यम से समाज को, दिगंबर जैन समाज को जोड़ करके तीर्थों के विकास किए हैं, तीर्थों के निर्माण किए हैं, लाखों लाखों ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। अष्टशस्त्री, समयसार आदि, खटखंडागम ग्रंथ आदि, सिद्धांत चिंतामणि, टीका आदि लाखों लाखों ग्रंथ प्रकाशित कर दिए भव्यात्माओं। तो ये सब जो है माता रत्नमती के उपकार, जो रत्नमती बनकर उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। पिता छोटेलाल के उपकार, जिन्होंने जो है हमें धार्मिक संस्कारों से लालित पालित किया और जिन्होंने अंतिम क्षण तक महामंत्र को सुना। बात यही है कि स्वाध्याय का फल उन्होंने भी प्राप्त किया। हमारे पिताजी भी प्रतिदिन स्वाध्याय करते थे। दुकान से आए भले 10 बज जाए और अपनी रोकड़ हिसाब किताब संभालते हुए बाद में स्वाध्याय करके ही सोते थे। तो बात यही है, ये सब स्वाध्याय की महिमा। मैं तो आज सबको प्रेरणा दूंगी कि सब लोग नियम करें कि कम से कम अपने जीवन में 5 मिनट क्यों ना हो, 10 मिनट क्यों ना हो, स्वाध्याय अवश्य करेंगे, भले सोते समय। हमारे वर्धमान पंडित शास्त्री थे, वो कहते थे सोते समय भी हम रात में 11 बजे, 10:30 बजे आकर के और अपने सब कार्यों से निवृत्त होकर व्यापार आदि से और सब कार्यों से वर्धमान पंडित शास्त्री कहा करते थे कि मैं 10 मिनट कुछ न कुछ लेखन करके, कुछ न कुछ स्वाध्याय करके ही सहन करता हूँ, सोता हूँ। तो बात यही है, अनेकों उदाहरण याद आ जाते हैं। तो भव्यात्माओं, अभी ज्ञानोपयोग भावना आप सबके जीवन में अवतरित हो और भगवान ऋषभदेव शासन जन्म भी जयवंत रहे, भगवान महावीर का शासन जयवंत रहे, आचार्य सांसाजी की परंपरा जयवंत रहे और आप सब भक्तगण स्वाध्याय करके अपने पंचम काल को सार्थक करें, अपने मनुष्य परिवार को सार्थक करें। यही प्रेरणा और आशीर्वाद। नमः सिद्धेभ्या। एक सूक्ति आई है, नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं वे अपने ऊपर कोई छोटा सा भी उपकार करे उसको कभी भूलते नहीं हैं और उसकी कृतज्ञता में हमेशा परोपकार करने की भावना रखते हैं। एक जीवनधर कुमार जैसे राजकुमार ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया
और वह कुत्ता यक्षेंद्र बन गया, सुदर्शन यक्षेंद्र, जिसने आकर के और जीवनधर स्वामी के, जीवनधर कुमार के चरणों में नमन किया। जब जब उनके जीवन में संकट आया, वो देवता आकर के सामने खड़ा हो जाता था और उनके रास्ते के सभी संकटों को निवारण करता था। तो भव्य आत्माओं, आज पूज्य ज्ञानमती माता जी जिनवाणी के उपकार को, माता के उपकार को इसीलिए स्मरण करती हैं कि संसार में डुबाने वाले, संसार मार्ग का परिभ्रमण कराने वाले तो बहुत सारे मित्रगण हैं, पारिवारिक जन हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में लगाने वाला सच्चा हितैषी होता है, सच्चा मित्र होता है। ऐसे इन बातों को जानकर, इन सूक्तियों को जानकर आचार्य देव की, ऋषियों की, गुरुओं की वाणी हमारे जीवन में साकार होना चाहिए। और सच तो सच्चे गुरु की महिमा अज्ञानी समझ न पाते हैं। सच तो सच्चे गुरु की महिमा अज्ञानी समझ न पाते हैं। ज्ञानी उनको ब्रह्मा विष्णु एवं महेश बतलाते हैं। भगवान तो ऊपर रहते हैं, भगवान कुछ बोलते नहीं, भगवान तो ऊपर रहते हैं, गुरु उनका पथ दर्शाते हैं। गुरु के पथ पर चलने वाले एक दिन खुद गुरु बन जाते हैं। आज न जाने कितना संसार इन गुरुओं के उपकारों का स्मरण कर रहा है। हमारे बीच में साहू मंगला जी बैठी हैं, जो गुरु उपकार के कारण ही आज अपना सारा जीवन सांसारिक वैभव को त्याग करके बिताती हैं। हमारे संघ की संचालिका कुमारी बीना जैन, ये रतनमती माता जी की इसने खूब सेवा की और जो छेढ़ाला उस समय उसने याद किया आज तक सुनाती है और याद करती है कि माता जी मैं रतनमती माता को सुनाती थी जो बचपन में 12-13 साल की उम्र थी, पूरा छेढ़ाला आज भी याद है। तो जो स्वाध्याय की बात कही जाती है, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की बात की जाती है, ये कभी निरर्थक नहीं होती। भव्यात्माओं, गुरु के इन वचनों को सुनकर आप भी सतत स्वाध्याय अवश्य में हो करना। जय बोलो ऋषभ देव भगवान।